वेलकम टू फन टाइम, जहां मिलती है हर दिन एक नई कहानी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसे लोग शांत जंगल कहते थे, क्योंकि वहां कोई भी जानवर आवाज नहीं करता था। न शेर दहाड़ता, न पंछी चहचहाते। लोग कहते थे कि जो भी आवाज करता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव के पास रहने वाला एक जिज्ञासु लड़का था, अर्जुन। वह साहसी और निडर था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अकेला जंगल में गया और जोर से बोला, कोई है यहाँ? कुछ नहीं हुआ। वह और अंदर गया और एक चट्टान पर चढ़कर चिल्लाया, मैं अर्जुन हूँ। तभी एक गूंज उठी, मैं अर्जुन हूँ। लेकिन वो गूंज कुछ अलग थी, उसमें डर था। अर्जुन चौंक गया। उसने फिर कहा, तुम कौन हो? जवाब मिला, तुम कौन हो? लेकिन इस बार गूंज जंगल के किसी कोने से नहीं, उसके ठीक पीछे से आए। अर्जुन पलटा, वहां कोई नहीं था। डर तो लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। तभी हवा में एक सरसराहट हुई और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, ये जंगल डराता नहीं, पर वह आवाजें दोहराता है जो लोग कहते हैं। यहाँ जो भी बुरा सोचता है, उसकी सोच ही उसे खा जाती है। तो क्या ये आवाजें हमारी ही हैं? अर्जुन ने पूछा। साधु बोले, हाँ, जंगल तो बस गूंज लौटाता है, जैसी सोच वैसी गूंज। इसलिए जो यहाँ डर कर आता है, उसे डर ही लौटता है। और जो सच्चे मन से आता है, उसे सच्चाई मिलती है। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी हिम्मत ने रहस्य खोल दिया था। शिक्षा, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसी ही दुनिया हमें दिखती है। डर को जीतने का तरीका है सच्चाई और साहस। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। बहुत पहले की बात है। एक गांव था जहां सूरज सिर्फ आधे दिन निकलता था और बाकी आधे दिन चांद चमकता था। गांव वाले खुश थे, लेकिन उन्हें आदत हो गई थी आधी रोशनी की। एक दिन एक छोटा बच्चा, गोलू, सोच में पड़ गया, क्यों न पूरा दिन रोशनी हो या पूरी रात हमेशा अधूरा क्यों? गोलू ने ये सवाल लेकर निकट के पहाड़ पर रहने वाले समय बाबा से पूछा। समय बाबा मुस्कुराए और बोले, जब तक लोग खुद को पूरा नहीं मानेंगे, दुनिया भी उन्हें आधी ही दिखेगी। गोलू ये बात समझ गया। उसने गांव में सबको सिखाना शुरू किया कि हर इंसान में कुछ खास है, कोई भी अधूरा नहीं है। धीरे धीरे गांव की सोच बदल गई। लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया, सपने देखे, खुश रहने लगे। और फिर एक चमत्कार हुआ। एक सुबह सूरज पूरा उगाया और चांद ने रात को भरपूर चमक दी। गांव अब कभी अधूरा नहीं था। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक समय की बात है। धरती से बहुत दूर एक जादुई जंगल था, जिसे कहते थे भूल गया जंगल। इस जंगल में जो भी जाता, वह अपनी असली पहचान भूल जाता था। एक दिन एक नन्हा खरगोश, नाम था नीवू, वहां भटक कर पहुंच गया। नीवू को याद नहीं था कि वह कौन है, कहां से आया है। लेकिन जंगल के सारे जानवर भी अपनी पहचान भूले बैठे थे। शेर खुद को तोता समझता था, तोता खुद को हाथी समझता था। नीवू ने ठान लिया कि वह इस जंगल का रहस्य सुलझाएगा। सफर के दौरान उसने सच्ची दोस्ती, हिम्मत और दया की ताकत को पहचाना। अंत में उसे एक पुराना पेड़ मिला, जो अब भी सब कुछ याद रखता था। पेड़ ने कहा, जो अपनी सच्चाई को पहचान लेता है, वही इस जंगल का जादू तोड़ सकता है। नीवू ने अपने दिल की सुनी और खुद को पहचान लिया। उस पर जंगल का जादू टूट गया। सबको अपनी असली पहचान याद आ गई। नीवू हीरो बन गया और भूल गया जंगल फिर कभी किसी को नहीं भूला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो